दोस्तों, आज मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनें। माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता। अधिकांश लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वह व्यक्ति जिसे सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, उसके कभी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ करने की चाह आपके अंदर आग लगा देती है, तब व्यक्ति कुछ कर दिखाने के लिए उत्साहित रहता है। बस इसी उत्साह के चलते उन्होंने यह मुकाम प्राप्त किया। उनका कहना है, मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ और इसीलिए मैं सफल हुआ हूँ। तो दोस्तों, हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। कर्नल सैंडर्स, केंटकी फ्राइड चिकन KFC के निर्माता। कर्नल सैंडर्स को नाम से शायद आप न जानते हों, लेकिन आप उनके चेहरे से उन्हें ज़रूर पहचानते होंगे। आपने अक्सर टीवी पर KFC का ऐड ज़रूर देखा होगा। KFC की पहचान उन्हीं के फेस से है। यह कहने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी कि वो दुनिया के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले व्यावसायिक प्रतीकों में से एक हैं। कर्नल सैंडर्स की कहानी बिल्कुल अलग है। वो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति थे जो चिकन बहुत अच्छा बनाते थे। उनके दोस्त रिश्तेदार अक्सर उनसे चिकन बनाने का आग्रह करते थे। कुल मिलाकर उनके पास तला हुआ चिकन नुस्खा के अलावा कुछ भी नहीं था। और इसी चिकन के नुस्खे से उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। शुरू से ही उनका सपना एक होटल खोलने का था, पर तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनका सपना टूटने की कगार पर था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घर घर जाकर अपने फ्राइड चिकन रेसिपी का प्रमोशन किया। उन्होंने कई लोगों से उनकी इस रेसिपी के लिए फाइनेंस करने का आग्रह किया, पर तमाम कोशिशों के बावजूद 1009 बार रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अंत में उनकी कोशिश रंग लाई और $1 मिलियन के साम्राज्य KFC की शुरुआत हुई। दोस्तों, केवल एक ऐसी चीज़ जिसने उन्हें दूसरे व्यक्ति से अलग बनाया, वह थी उनका दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बलबूते वो इतने सफल व्यक्ति बन पाए। सबसे सफल उद्यमियों में से एक धीरूभाई अंबानी ने अपनी यात्रा 16 साल की उम्र में शुरू की। वो काम की तलाश में यमन चले गए, जहां उन्होंने एक गैस स्टेशन परिचारक के रूप में और एक तेल कंपनी में क्लर्क के रूप में काम किया। वहां से लौटने के बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और व्यापारिक समझ के चलते एक कपड़ा व्यापार कंपनी की स्थापना की। कहते हैं, जब भी कुछ नया करते हैं तो बाधाएं तो आती ही हैं। उनकी ज़िंदगी में भी कई असफलताएं आई, लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आया जिसने उसके लिए सब कुछ चेंज कर दिया। 1976-77 तक रिलायंस का सालाना कारोबार 70 करोड़ रुपए का था। यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद रिलायंस फोर्ब्स 500 की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। उन्हें सन 2000 में द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा सदी में धन का सबसे बड़ा निर्माता के रूप में भी वोट दिया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिन्हें सुनकर हम भी अपने जीवन में मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं और हमें भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। तो कृपया करके इन्हें ध्यान से सुने, मोटिवेट हों और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। और आपको जो बात अच्छी लगती है उसके बारे में अवश्य मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।